Hello friends, this is Dr. Amandeep Singh Karwal and you are watching Dr. Amandeep Singh Karwal's YouTube channel, The Magic of Manipulation. Today we will talk about some serious issues. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो कि अपने प्रोफेशन के नाम पर पेशेंट्स को काफ़ी हद तक ख़राब कर रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके द्वारा पेशेंट ट्रीट किए हुए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही उनके पास इलाज कराएं, बिकॉज ये आपकी बॉडी है। आप ऐसे भी किसी को हाथ नहीं लगाने दे सकते। ऐसे ही हमारे पास एक पेशेंट आया, आई थिंक वो मलेरकोटला से था, और उनका कॉल आया हमारे पास कि हमारे जो पिताजी हैं उनकी दोनों जो लेग्स हैं वो चल नहीं रही हैं 3 महीने से। तो मैंने उनको बोला कि आप हमारे पास लेके आ जाइए, देन वी विल डायग्नोस। हम उसके बाद में ही कुछ कह पाएंगे भाई क्या कंडीशन है, क्या उनके प्रॉब्लम है। तो जैसे ही वो हमारे पास लेके आए, हमने एमआरआई बोला। एमआरआई के अंदर ये रिवील हुआ कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर था, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। तो हमने पूछा भाई ये स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर, जो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ये ऐसे कैसे हो गया। हमने हिस्ट्री ली। हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि हम किसी देसी डॉक्टर के पास, और आजकल कुछ ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट भी बन के बैठे हुए हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो भी देख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो भी जैसे फिजियोथेरेपी की मशीन्स नॉर्मली अवेलेबल हो जाती हैं, वो मशीन रख के पूरा सेटअप लगा के अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं और फेक ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं उन सबको भी एक बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप पेशेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर आपने जिस स्ट्रीम के अंदर आपने माहिरता ली है, पढ़ाई की है, तो आप उसी के अंदर भी काम कर सकते हैं। ये मेडिकल स्टडी है। अगर आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में मालूम नहीं है तो आप पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हम जब वर्कशॉप लेते हैं, हमारे पास भी कॉल्स आते हैं। कई ऐसे बंदे होते हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होते, वो कहते हैं जी हमको भी सिखा दो ये चीज़ें। तो दिस इज़ नॉट गुड। आप जिस प्रोफेशन के अंदर, फील्ड के अंदर हैं, उसके अंदर आप माहिरता लेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। इंडिया में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर फिजियोथेरेपी की काउंसिल ना होने के कारण कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ना ही इन पे कोई रेट्स वगैरह होती है। तो मैं आपको सबको बता रहा था, जैसे हमने उस पेशेंट की हिस्ट्री ली, हिस्ट्री के अंदर ये रिवील हुआ मलेरकोटला के अंदर कोई ऐसे देसी वैद्य या कुछ भी बोल लीजिए, उनको क्वाक्स बोल लीजिए, तो उनके पास वो अपने फादर साहब को लेके गए एंड ही वॉज हैविंग डिस्क प्रोलैप्स। कमर में दर्द था, लेग के अंदर पेन आ रहा था, और रिंगन बाई भी बोलते हैं उसको। और वो अपने फादर को उसके पास लेके गए, और उसने 48 आवर्स के लिए, 48 घंटे के लिए जो लेग है इसके साथ ईंटें बांध दी नीचे, वेट दे दिया, लेग ट्रैक्शन लगा दी उसने साथ में। अब 48 घंटे लगाने के बाद उन्होंने ये पाया कि उनके फादर की दोनों लेग्स डेड हैं। अब वो डेड होने का कारण जब उस वैद्य से या उस फेक डॉक्टर से पूछा गया, तो उसने बोला नहीं ये तो नॉर्मल है, कुछ एक दिन के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तक उसकी 3 महीनों के लेग्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। जब उसकी मैंने एमआरआई करवाई तो ये मालूम पड़ा देयर इज ए कंप्लीट फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन एट द लेवल ऑफ थोरेसिक रीजन। पीठ के लेवल से जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल ऑब्लिकली टूटी हुई थी। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले पेशेंट रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज कभी भी आप ट्रीटमेंट करवाने से पहले ये जांचिए कि डॉक्टर एलिजिबल है, उसको नॉलेज है कि नहीं है। ऐसे ट्रीटमेंट करवा के आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करवा रहे हैं। तो मैं इस बात को कोई अच्छा नहीं समझता कि पढ़े लिखे बंदे भी ऐसे कर रहे हैं। अनपढ़ करे तो करे, चलो ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा भी ऐसे कर रहा है। आप जिससे ट्रीटमेंट करवा रहे हो उसको मेडिकल साइंस की, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स की, बॉडी पार्ट्स की कोई नॉलेज नहीं है, ABCD कुछ भी नहीं मालूम है। आप अपनी बॉडी को कैसे हाथ लगाने दे सकते हैं? ये सबसे पहली मिस्टेक आपकी है कि आपने अपने बॉडी को ऐसे बंदों से ट्रीट करवाया जिनको कुछ भी नहीं मालूम। उन्होंने कहीं से सीखा, कहीं से देखा, 1-2 पेशेंट ठीक ही, आपने सोचा बस वो ही एक डॉक्टर है, बाकी सारे फेक हैं।
आप सबसे पहले उसकी एक पड़ताल करिए, भाई ये डॉक्टर है भी कि नहीं। आप ऐसे कैसे इलाज करवा सकते हैं? उसका फलस्वरूप उसका नतीजा क्या निकला? आज कंप्लीट पैराप्लेजिया उस पेशेंट को, और वो इवन आफ्टर सर्जरी भी रिकवर करने में काफ़ी उसको मुश्किल आएगी। और ये तकलीफ, ये सिर्फ एक पेशेंट की बात नहीं है, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। कोई कह रहा है जी खून निकाल के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई कह रहा है इलेक्ट्रेशन करवा रहे हैं, कोई कह रहा है कोई कमर पे चढ़ के एड़ी रख के जोर से प्रेस करते हैं, और ये इलाज नहीं है, ये मूर्खताई है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ट्रीटमेंट से पहले आप डॉक्टर की नॉलेज को अच्छे से जज कर लीजिए, वेदर दे आर एलिजिबल टू डू ट्रीटमेंट और नॉट। अगर नहीं है तो प्लीज़ अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करवाइए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये इसलिए शेयर किया है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बॉडी एक बार जब ख़राब होती है उसे ठीक करना, रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर वे से ट्रीट करवाते हैं और एलिजिबल पर्सन से आप राय लेते हैं, उनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं, दैट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज इट कैन बी a dangerous decision for you. Thank you. Have a nice day.